कभी कभी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ना सिर्फ एक थॉट, एक विचार को बदलना होता है। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, मगध नाम के देश में एक गांव था। वहाँ के लोग सुबह से शाम तक आराम से काम करते थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन शाम होते होते, अंधेरा होते होते वो सब अपने घरों के अंदर ना छुप जाते थे, जल्दी चले जाते थे, क्योंकि वहाँ एक आतंक का माहौल बन जाता था। वहाँ गांव के पास एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था, और वो कोई आम डाकू नहीं था। एग्रेसिव था, खूंखार था, हाथों में तलवार लिए घूमता रहता था। जो भी उसको अपने पास आता दिखाई देता उसको मार देता जान से, और उसकी उंगलियां काट कर अपने गले में माला पहन के घूमने लगा। उसका आतंक इतना था कि उसके सामने आने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे अंगुलीमाल का रियल नेम अहिंसक था। वो बहुत ज्ञानी था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन था। उसके पेरेंट्स ने उसको शिक्षा के लिए गुरु के पास भी भेजा, बट उसकी इंटेलिजेंस से लोग ईर्ष्या करने लगे। उसके जो फेलोमेट्स थे वो इतने जलते थे कि उन्होंने गुरु को उसके खिलाफ कुछ गलत बोल दिया। गुरु को यह सुन के बहुत गुस्सा आया, और उसने अहिंसक को यानी कि अंगुलीमाल को ये आदेश दिया कि वो उसके लिए 100 लोगों की उंगलियां काट के लाए, तब जाके वो उसकी शिक्षा पूरी करेगा। तो बेसिकली वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था, और पालन करने के लिए उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, और इस तरह ये साइकिल चल रहा था। उसने 99 लोगों को मार दिया, उनकी उंगलियां ले ली। अब उसको एक और उंगली की ज़रूरत थी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। फिर एक दिन उस गांव में गौतम बुद्ध आए। लोगों से बात करते करते उन्हें समझ आ गया कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत है, और इस तरह उन्हें पता चल गया कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो गांव को छोड़कर बुद्ध उस जंगल की तरफ जाने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत रोका कि मत जाओ, वहाँ पे खतरा है, वो आपको मार देगा। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, चल पड़े, चलते गए। रास्ते में अंगुलीमाल ने भी बुद्ध को अपनी ओर आते हुए देखा, और वो बहुत खुश हो गया कि फाइनली उसको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन बुद्ध उसको देख कर ना इग्नोर करके आगे निकल गए। तो अंगुलीमाल ने मन ही मन सोचा, मैं इतना ताकतवर हूँ, सब मुझसे डरते हैं, और ये कौन इंसान है जो मेरे को देख के आगे चलता जा रहा है, इसे मेरा डर भी नहीं लग रहा। तो अंगुलीमाल ने चिल्लाया और बुद्ध को रुकने के लिए कहा, और कहा कि रुक जाओ, क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझे देख के? महात्मा बुद्ध ने कहा, रुक तो तुम जाओ, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ। और यह कह के वो फिर से आगे चलने लगे। फिर दोबारा से वो चिल्लाया कि ठहरो, मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है और मुझे तुम्हारी उंगली की जरूरत है। महात्मा बुद्ध ने फिर बोला, रुक तो तुम जाओ, ठहर तो तुम जाओ, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ। अंगुलीमाल को बुद्ध की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं तो रुका हुआ हूँ, चल तो ये रहा है, ये मुझे रुकने के लिए, ठहरने के लिए क्यों कह रहा है। महात्मा बुद्ध का तेज उससे सहन नहीं हो रहा था। वो देख ही नहीं पा रहा था उस साइड, क्योंकि उसने इतनी चमक पहली बार देखी थी। महात्मा बुद्ध ने उसे बोला कि तुम इतने पावरफुल हो तो सामने वो पेड़ दिख रहा है, उसके 7-8 पत्ते तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, पेड़ के पत्ते तोड़ के लाने में क्या बड़ी बात है, तुम बोलो तो मैं पूरा पेड़ ही लेके आ जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, बस पेड़ के पत्ते तोड़ के लाओ। अब वो पेड़ के पत्ते तोड़ के ले आया। बुद्ध ने कहा, अब दोबारा जाओ, इन्हीं पत्तों को वहाँ जाके जोड़ दो। तो अंगुलीमाल चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो, इतने टूटे हुए पत्तों को दोबारा कभी जोड़ा भी जा सकता है पेड़ के ऊपर? तो बुद्ध ने कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इतने सारे लोगों की तुम लाइफ ले चुके हो, इतने सारे लोगों को मार रहे हो, क्या उनकी जान कभी लौटा भी पाओगे? कभी उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? कभी तुमसे कुछ कहा है? तुम्हें क्या, किसने हक दिया है उनकी लाइफ लेने का? बुद्ध की बातें सुन के उसका मन शांत हो गया, उसका विचार बदल गया, उसका जैसे हृदय परिवर्तन हो गया। उसे किसी ने इस तरीके से समझाया ही नहीं था लाइफ में। रोने लगा, वो बुद्ध के चरणों में गिर गया, बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की, सन्यासी बन गया। पूरी लाइफ बदल गई उसकी, क्योंकि एक विचार उसने त्याग दिया। तो एक डाकू, एक सन्यासी बदल गया। वो शिक्षा जो उसकी अधूरी रह गई थी वो उसे बुद्ध से प्राप्त हुई, और शायद बहुत गुना ज़्यादा प्राप्त हुई, जिसके कारण ये सब हुआ। हम सबकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है।
हमें सिर्फ एक विचार बदलना होता है, एक थॉट बदलनी होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होता है, और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई ज़िंदगी हमारी शुरू हो सकती है। विचार ज़रूर कीजिएगा।